नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा प्रधान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम RSCIT परीक्षा जो 31 जनवरी 2021 को हुई थी उसकी आंसर की देखेंगे। दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है, इसके अपन आंसर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया या लॉन्च किया गया है वो है रुपे कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। यह है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग, ऑप्शन बी टर्निंग ऑन, ऑप्शन सी हाइबरनेटिंग, ऑप्शन डी बूटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है वो है ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी ये सभी क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। GPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गूगल प्ले स्टोर, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है? तो दोस्तों, कीबोर्ड पर जो फंक्शन कुंजियां होती है वो है 12, F1 से लेके F12 तक फंक्शन कुंजियां होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। माउस एक है? दोस्तों, माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा? ऑप्शन ए माउस बटन, ऑप्शन बी स्पेस बार कुंजी, ऑप्शन सी एस्केप कुंजी और ऑप्शन डी एंटर कुंजी। तो दोस्तों, जो स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाता है वो है एस्केप कुंजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी 1 MB बराबर 2048 बाइट्स, ये गलत है। ऑप्शन सी 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट्स और ऑप्शन डी है 1 KB बराबर 1000 बाइट्स। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, अर्थात 1 KB 1024 बाइट्स से मिलके बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसमें है ऑप्शन ए कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन बी विंडोज 2000 और विंडोज NT, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क और CD, ऑप्शन डी है मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन चलते हैं। एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को रिक्त स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कैपिटल अक्षरों को कैप्स लॉक की के द्वारा संदर्भित किया जाता है, यानी कैप्स लॉक अगर अपन ऑन कर देते हैं तो कैपिटल लेटर आते हैं और ऑफ कर देते हैं तो स्मॉल लेटर आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। MICR में C का अर्थ है? तो दोस्तों, MICR में जो C का अर्थ है वो है कैरेक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होती है और C का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका आंसर करेक्टर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है कंट्रोल की, फंक्शन की, स्पेस बार और एरो। तो कंट्रोल की इसका करेक्ट आंसर है, संयोजन की भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूएसबी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है, यह सूचना की रिकवरी को तेजी से करता है क्योंकि एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। ऑप्शन बी, प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को बचाता है। ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन चलते हैं। वेब संसाधनों के लिए एक रिक्त स्थान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके स्थान के लिए आया है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? ऑप्शन ए स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑप्शन सी है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 17 में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए ऑप्शन ए है वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, ऑप्शन बी है इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी है सर्चिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों है, हब एंड स्विच। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है ये दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 20, यूआरएल एक यूआरएल किस बार में शो होता है? दोस्तों यूआरएल जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और ये इसकी जो बार होती है वो है एड्रेस बार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यूआरएल एड्रेस बार में शो होता है। ऑप्शन 21 है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। दोस्तों वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइनें होती है उनको ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी शीट्स, ऑप्शन सी ब्लॉक लाइंस, ऑप्शन डी ग्रिड लाइंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ग्रिड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों। नेटस्केप नेविगेटर एक है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी एंटी वायरस। तो दोस्तों जो नेटस्केप नेविगेटर होता है वो एक ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, सफारी एक ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेशन भी एक ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। वेब
में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए रोमिंग, ऑप्शन बी लिंकिंग, ऑप्शन सी नेविगेटिंग, ऑप्शन डी ड्राइविंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नेविगेटिंग। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो नेविगेटिंग के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, URL का विस्तारित रूप क्या है? URL का विस्तारित रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? इसमें जो आंसर है ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी ड्रम प्रिंटर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, जो प्रिंटर होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा को प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 26 में ए ऑप्शन सही है, इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल X, ऑप्शन बी कंट्रोल N, ऑप्शन सी कंट्रोल M, ऑप्शन डी कंट्रोल Z। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए दोस्तों जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस D। तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो गलत है ये क्वेश्चन। इसकी जो शॉर्ट की होती है पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की वो होती है कंट्रोल प्लस D होती है। तो ये बोनस के लिए है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को रिक्त स्थान के द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कोलन। कोलन के द्वारा इनको पृथक किया जाता है। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा बताया जाता है? कोलन के द्वारा बताया जाता है। जैसे B2:B11 ऐसे आता है सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वीडियो कॉल के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, ऑप्शन सी चैटिंग के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो व्हाट्सएप के लिए ये सभी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है दोस्तों, वो है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? ऑप्शन ए है सेंट मेल, ऑप्शन बी है रिसीव मेल, ऑप्शन सी है ट्रेस, ऑप्शन डी है स्पैम। तो ईमेल फोल्डर में दोस्तों जो फोल्डर नहीं होता है वो है रिसीव मेल नहीं होता है। रिसीव मेल की जगह इनबॉक्स होता है दोस्तों, रिसीव मेल फोल्डर ईमेल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए माई नेटवर्क, ऑप्शन बी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ऑप्शन सी है वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन डी है नेटवर्क सेटअप। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। डीवीडी का विस्तृत रूप है दोस्तों, जो डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क है। तो प्रायोरिटी पे रहता है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सेकेंडरी माना जाता है। तो इसके ऑप्शन में दोनों ही है, तो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 में डीवीडी का विस्तृत रूप है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है और डिजिटल
वर्साटाइल भी डिस्क भी होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से तो आकार को कम करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट है वो फेसबुक भी है ट्विटर भी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रकार अपना ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आप अगर इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।